285। जेबी केमिकल्स बजिंग स्टॉक्स की लिस्ट में सबसे आगे यहाँ पर हमने रखा है। केकेआर से कंट्रोलिंग हिस्सा टोरेंट फार्मा खरीदने वाली है। इसका रिवर्स इम्पैक्ट डाउनसाइड देखने को मिला है जेबी केमिकल्स पर। और अगर आप देखेंगे इस वक्त टोरेंट फार्मा के स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 4% के अप मूव्स देखने को मिले हैं। 7% की गिरावट हिस्सा खरीद जो टोरेंट फार्मा की तरफ से खबर आती हुई दिखी, उसका एक इम्पैक्ट जेबी केमिकल और टोरेंट फार्मा के काउंटर्स पर। इसके अलावा कर्नाटक बैंक मेजर कह सकते हैं मैनेजमेंट रीजेक्ट की खबर आती हुई दिखी है। कंपनी के एमडी और सीईओ श्री कृष्णन शर्मा, ईडी शेखर राव के इस्तीफे की खबर और नए एमडी और ईडी की तलाश के लिए सर्च कमेटी भी बनाई गई है। डेजिग्नेशन और साथ ही मैनेजमेंट में बदलाव की खबरें और ये उथल पुथल है जिसके चलते स्टॉक रिएक्ट करता हुआ, सफर करता हुआ इनफैक्ट 5 से 6% तक की बिकवाली। एलेंबिक फार्मा कैंसर की दवा के लिए यूएस एफडीए से कंपनी को मंजूरी मिली है। फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक आज के सत्र में डिफेंसिव के तौर पर कामकाज कर रहे हैं। उसमें एलेंबिक फार्मा के स्टॉक प्राइस को बिग शो ऑफ द डे कहना चाहिए। 11.25% तक की तेजी इस दवा के अप्रूवल के ठीक बाद 1076 के लेवल्स पर। बुलेटिन में आगे इस पर हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे भी कि यहाँ से फर्दर अपसाइड नजर आती है या इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए। आरबीएल बैंक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट का असर आप देखेंगे। सिटी की बाय रेटिंग है बरकरार रखी गई है, 4% की तेजी है। इन्होंने लक्ष्य दरअसल बढ़ा दिए। 230 के जो लक्ष्य थे उन्हें बढ़ाकर 285 कर दिया है। 248 के स्तरों पर तो इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो सिटी की ब्रोकरेज बुलिश रिपोर्ट है जो कि इस वक्त आरबीएल बैंक के काम आती हुई है। मजबूती का रुझान इस स्टॉक में भी नजर आ रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, पीएनबी जैसे बैंकिंग प्लेयर्स पर नजर जरूर रखिएगा। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में आज अच्छा एक्शन है। उसमें खासतौर से सरकारी बैंक्स का खेमा जो है खरीदारी दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 3 से लेकर 4.5% की गेंस आप देखेंगे। और भारत डायनेमिक्स और मैसगांव डॉक्सा डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस में एक ब्रीदर के बाद वापस से मोमेंटम जो है बढ़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है। बीडीएल और मैसगांव डॉक जैसे स्टॉक कोचिन शिपयार्ड में 1.5 से 2.5% तक की तेजी। सो ये सारे बजिंग मोमेंटम है। और क्योंकि बाजार की चाल हम देख रहे हैं सुस्त हैं, तो दोनों तरफ के एक्शन बजिंग मोमेंटम में कुछ स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव, कुछ स्टॉक्स में तेजी, खरीदारी का दौर। लेकिन अब इंडेक्स पर रणनीति क्या होनी चाहिए, इन स्तरों पर बाजार में आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी बिल्टअप करेंगे, आप इस पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स में करीब 550 अंकों की गिरावट इस वक्त जहां हम बात कर रहे हैं नजर आ रही है। निफ्टी तो दिन के निचले स्तरों पर है ही और बैंक निफ्टी की तरफ से भी वॉलेटाइल मूव्स ही नजर आ रहे हैं। दिन के उच्चतम स्तर 25,670 से अगर देखिए अभिषेक, 185 अंकों की गिरावट निफ्टी अभी झेलता हुआ 25,400 के इर्द गिर्द इस वक्त ट्रेड। हाँ मानसी, थोड़ी गिरावट बढ़ी है और मतलब पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो 750 अंकों के आसपास की तेजी हुई थी। उसमें से 150 अंक अगर आप माइनस कर लें तो 600 मतलब पॉइंट की तेजी अगर पिछले हफ्ते को देखें तो वो नेट अभी भी है। और मुझे लगता नहीं कि कोई रिवर्सल मार्केट में हो रहा है। ये छोटा सा पॉज है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी है, ये आ रहा है आज के सत्र में। और निफ्टी बैंक की गिरावट अगर आप देखेंगे तो 200 अंकों के आसपास की है, 57,229। आज निफ्टी बैंक में नया रिकॉर्ड हाई भी बना। तो हमने सुबह कहा भाई था कि मे बी अब ट्रिगर आगे कई सारे खड़े हैं, ऑटो नंबर आएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कई सारे ट्रिगर्स में अगर आप देखेंगे तो कंपनियों के नतीजे आएंगे। टैरिफ को लेकर भी अनाउंसमेंट होने हैं, देखते हैं कि क्या सहमति बनती है भारत और अमेरिका के बीच में। लेकिन ये सारे ट्रिगर्स होंगे तो बाजार एक थोड़ा सा पॉज वाला मुझे लगता है कि एक सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है। और लोअर लेवल पर लोगों को ना खरीदारी करनी चाहिए। ये बाय ऑन डिप का ही बाजार है, इसमें कोई दो राय है नहीं। अगर हम लेवल्स की बात करें तो निफ्टी के लिए जो आज का अहम सपोर्ट है 25,500, देखते हैं क्लोजिंग बेसिस पे बचता है नहीं बचता है। अगर मान लीजिए इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो फिर 25,300 से 25,200 की सपोर्ट रेंज निफ्टी के लिए ओपन हो जाएगी। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 25,600 से 25,700, अब इस जोन में जाकर निफ्टी जो है रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो गिरावट के संकेत ऐसा नहीं है। यहाँ से अगर कोई सोचता कि नहीं बाजार अब थम गया, बाजार यहाँ से गिरेगा, तो शायद एक रिस्की बेट होगा और शॉर्ट करने में फंसने का जोखिम रहेगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ पर भी गिरावट की ही सलाह है। और निफ्टी बैंक के लिए जो सपोर्ट का लेवल है 57,000 का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है 58,000 का, 1,000 पॉइंट का दायरा है। अब इसके नीचे गिरेगा तो फिर गिरावट बढ़ेगी और 58,000 मुझे लगता है कि पहले आएगा। आज नया हाई बना, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। और प्रॉफिट टेकिंग आने की वजह ये भी देखिए सरकारी बैंक चल रहे हैं लेकिन वहाँ पर वेटेज नहीं है उनका। जिनका वेटेज है एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे के सारे बैंक जो हैं 1 से 2% के आसपास की गिरावट दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा ज़रूर है
लगातार तेजी हमने देखी है, आगे ट्रिगर्स हैं, तो बाजार धीरे धीरे क्या होगा ना कि अब नए ट्रिगर पर आगे फोकस करेगा। पिछला जो फ्यूल है शायद उतना काम न करे। अब सरकारी बैंक क्यों चल रहे हैं? सरकारी बैंकों की चलने की वजह यह है कि अभी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बैठक की थी पीएसयू बैंकों के चीफ्स के साथ, उन्होंने कहा कि आप FY26 में भी प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस कीजिए। साथ ही ये कहा कि ये जो प्रायोरिटी सेक्टर की को लेकर जो लेंडिंग है उसको आप बढ़ाइए, और आरबीआई ने जो आधे % का रेट कट जो किया है तो आप उसको पास ऑन करके थोड़ा सा ना माहौल यहाँ से बेहतर कीजिए। वैसे भी देखेंगे तो मार्च क्वार्टर के जो एनपीए आए थे कंसोलिडेटेड बेसिस पर सारे बैंकों के, तो आधे % के एनपीए हैं, तो एनपीए कम है, तो बैंकों को थोड़ा एनकरेज किया गया है लेंडिंग को बढ़ाने के लिए। तो आज हम पूरे सरकारी बैंकों के खेमे में जोश देख रहे हैं। अदरवाइज बाजार का जो माहौल है थोड़ा ठंडा है, सुस्ती का है, सुस्ताने का है, और थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ा कंसोलिडेशन ये है। मोमेंटम में कोई रिवर्सल नहीं है, मतलब एक सत्र से हम ये नहीं कह सकते कि मोमेंटम यहां से कोई रिवर्स हो रहा है मानसी। तो चलिए यही है सुस्ताता हुआ बाजार। आज उम्मीद यही करके चलेंगे कि चलिए आज के सत्र में तो इस तरह का ट्रेंड है, लेकिन वापस से जो गेन्स हमें देखने को मिले थे पिछले हफ्ते, इनफैक्ट जून का महीना काफ़ी वॉलेटाइल था, क्या कुछ नहीं हुआ, बावजूद इसके मार्केट में अच्छी खासी तेजी थी। आज सुबह तो विदेशी बाजार से भी संकेत भारतीय बाजार के हक में थे, लेकिन फिर भी मार्केट्स में इस वक्त हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड्स हैं। लेकिन उम्मीद यही करके चलेंगे कि ये तेजी, ये गिरावट जो है वो वापस थमेगी और बाजार अपने आप को संभाल लेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ गई है, आइए एक एक कर उनका स्वागत करते हैं। निमेश ठाकर .com से निमेश ठाकर है हमारे साथ, हरीश